today we will start from question number 7. So first I will write question which is 1 minus sine theta over cos theta is equal to cos theta over 1 plus sine theta. अच्छा जी, अब हमने वो मेथड इख्तियार करना होता है जो इजी हो, सिंपल हो और शॉर्ट हो। सो यहाँ पर जो इजी और शॉर्ट वे है ना, वो ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है बच्चों, तो खाली लेफ्ट साइड को लेने की बजाय हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा मिलके हो गया cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेम वैल्यूज हैं, 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा, वैल्यू सेम है, लेकिन दरमियान में अगर आप इनके साइन देखें तो वो चेंज है, मतलब एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखें वैल्यू सेम है लेकिन दरमियान में एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस लगाएंगे, और दूसरी वैल्यू जो भी होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो है 1, उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस दूसरी वैल्यू है साइन और उसका स्क्वायर ले लेंगे, और इज इक्वल टू है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी ये फार्मूला यूज किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या बनाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इट मीन्स के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। देखें लेफ्ट साइड पे अब हमारे पास, सॉरी राइट साइड पे अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा था, और लेफ्ट को हमने हल किया तो उस तरफ भी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है सीकन थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। सीकन की जगह पर हम लगाएंगे 1 ओवर कॉस माइनस एज इट आ गया ये वाला, और टेन की जगह पर आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये जो आइडेंटिटीज और रिलेशन हमने पिछले क्वेश्चंस में समझे हैं वो वाले यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो इट मीन्स कि एलसीएम इनका सेम आ गया।
और एलसीएम सेम होने की वजह से ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ गई। अब ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है और 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो अलग कर लेते हैं, नीचे वाला अलग कर लेते हैं। ऊपर वाला अलग करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे वाले का अलग करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अब हमने कॉस स्क्वायर थीटा भी पीछे भी सीखा है कि वो आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो नीचे हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लगा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिख रहा हूं, और नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, वो बेसिकली ये चीज है, 1 कॉस स्क्वायर माइनस साइन साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये होता है एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ठीक है, ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखें, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर साइन थीटा है और दरमियान में माइनस है, तो इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों इसकी जगह पर हम लगा देंगे जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा की पावर 1 है, ये और ये पावर ऊपर 2 है, ये कट गई, सेम थी, वो भी 1 माइनस साइन था, ये भी 1 माइनस साइन है। तो हमारा आंसर जो आ गया ना, ऊपर दो में से एक पावर कट गई तो रह गया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों यही हमारी राइट हैंड साइड थी, अगर आप बुक से देख लें जो हमने क्वेश्चन ऊपर लिखा था। ये बनिस्बतन पिछले क्वेश्चन के थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें आपने टेक्निक समझनी है जो मैंने आपको समझाई है। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 की अगर हम बात करें तो इसमें है, सॉरी 8 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो 9 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू लाना है हमने सीकन स्क्वायर थीटा और कोसिकन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों tan की जगह पर हम लगा लेते हैं साइन ओवर cos, और cot की जगह पर लगा लेते हैं cos ओवर साइन, क्योंकि ये दोनों आपस में उलट होते हैं, और इनके ऊपर आ गया होल स्क्वायर। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब नीचे एलसीएम डिफरेंट है तो दोनों एलसीएम की शक्ल में आ जाएंगे, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हो गया। अब कॉस से कैंसिल, डिनोमिनेटर को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, कॉस से कैंसिल, तो पीछे बच गया यहाँ पर साइन। तो ये वाला साइन ऊपर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर दूसरी टर्म को देखें तो इसके नीचे भी साइन थीटा है, और ये यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा से जब डिवाइड होगा तो साइन साइन से कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस। तो ये कॉस इस रकम के ऊपर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। एक कॉस नीचे से बचा और एक कॉस ये वाला। बेसिकली ये दो टर्म्स हैं 1 बाई 1, इनके डिनोमिनेटर को इस मेन वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, ये हमने एलसीएम भी ले लिया। अब बच्चों आपको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू की जगह पे 1 आ गया, और नीचे ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे
तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर नीचे अप्लाई हो गया, ऊपर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो बच्चों अगर हम राइट हैंड साइड पे गौर करें तो हमें सीकन का स्क्वायर और कोस सीकन का स्क्वायर चाहिए। तो आप इस तरह करें, इनको अलग-अलग कर लें। सीकन स्क्वायर पहले आया तो 1/cos स्क्वायर पहले लिख लें, और कोस सीकन बाद में आया तो 1/sin स्क्वायर थीटा बाद में लिख लें। अब क्या होगा, अब 1/cos होता है सीकन स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा होता है कोसिकन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड थी, सीकन स्क्वायर थीटा और कोसिकन स्क्वायर थीटा। तो हेंस जो है ये प्रूव हो गया। ठीक हो गया जी। तो आप यहां पर कह देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के।